फ्रांस, इटली, जर्मनी में नया बंदा कितना महीने का खर्च करता है और कितना कमाता है, ये मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। आप छोटी सी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये बड़ी मालूमाती वीडियोस जो आपको कोई नहीं बताता, ये सिर्फ मैं बताता हूँ क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, एक बंदा पाकिस्तान से स्टडी वीज़े पर गया है, डंकी लगा के गया है, या जैसे भी गया है, विजिट वीज़े पे गया है। अगर वो वहाँ पर रहना चाहता है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि उसके घर का खर्चा कितना होता है। फिर बताता हूँ कि अगर वो काम करेगा तो काम से कितना बचा सकता है और घर वालों को कितना बेच सकता है। ये बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले उसको रहने के लिए घर चाहिए। पाकिस्तानी लड़के जो वहाँ पे रहते हैं उनके साथ वो रहेगा शेयरिंग में, एक एक कमरे में दो दो तीन तीन लड़के। तो इसका खर्चा आएगा कम से कम 200 यूरो एक महीने का। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन वगैरह 200 यूरो एक महीने का। अगर वो अलग कमरा लेता है तो वो ज़्यादा खर्चा होगा, अलग घर लेता है तो उससे भी ज़्यादा खर्चा होगा। ये मैं वो बता रहा हूँ जो शेयरिंग में लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। 200 यूरो हो गया एक महीने का। इसके बाद आ गया जी ग्रॉसरी, जो घर में आटा चावल एक महीने का इकट्ठा सौदा डाल लेते हैं, तो वो 200 यूरो इकट्ठे करते हैं। सबसे के लिए जी 200 यूरो सारे दे दो और जो भी घर का खर्चा होगा वो हम उस 200 यूरो से करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद ले लेंगे, लेकिन 200 यूरो इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें 200 यूरो में ये नहीं है कि आप फल जो है ना और सिगरेट्स और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं है। वो जो घर में सालन पकेगा, रोटी पकेगी, चाय बनेगी, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसका 200 घर का किराया, 200 आपका खाने पीने का, 400 यूरो हो गया। इसके बाद आपको ट्रैवल टिकट चाहिए होगी, यानी कि जहाँ पे आप काम पे जाते हैं तो आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, तो 50 का तकरीबन उसमें कार्ड का जो है ना वोचर होता है, उसमें बैलेंस आपने करवाना होता है। चलें 50 यूरो वो लगा लें जो महीने का आपका बस वगैरह या ट्रेन का टिकट है। 50 आपके आगे इंटरनेट की सिम, उसमें बैलेंस वगैरह आपने कॉलें करनी होती है फैमिली में। मैं एक रफली बता रहा हूँ। तो 50 जो सफ़र का और 50 आपका बैलेंस जो मोबाइल का, 100 हो गया। 200 घर का, 200 खाने पीने का और 100 ये 500 यूरो आपका जनाब ये हो गया खर्चा जो आपने हर सूरत वहाँ करना है। इसमें अगर आपने कोई अय्याशी वगैरह करनी है, सिगरेट पीते हैं या बाहर से कभी दिल किया कि आज कबाब खाते हैं, बाहर से कोई तरसी खाना खाते हैं, कोई देसी खाना खाते हैं, तो वो अलग होगा। अच्छा, 500 यूरो तो आपका जो है ना वो हर महीने खर्चा जाएगा ही जाएगा। अब कितना आप कमाएं कि वो 500 निकल सके और घर में बचत भेज सके। देखें, इटली में ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं वो काम करते हैं ज़िम्मेदारी का, खेती बाड़ी का। इसके साथ साथ फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं। इसके साथ साथ घरों में जो वो होते हैं ना, वो फेंकने होते हैं, ब्रोशर वगैरह जो इश्तहारी कंपनियां देती हैं, वो घर घर फेंकने होते थे। वो भी पाकिस्तानी जो है ना वो डेली बेस पे जो ना काम करते थे ज़्यादा। अब कुछ कम होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इटली में जो काम करता है जिम्मेदार का नया बंदा या पेपर वाला, नया बंदा कमाएगा 5 कम ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलेंगे 5 यूरो एक घंटे के। 8 घंटे का काम होगा, 35-40 यूरो की वो दिहाड़ी लगाएगा। और इसमें बारिश आ गई तो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ, कोई काम नहीं होता बारिश में फार्म में। और कम से कम अगर 18 दिहाड़ी वो लगाता है महीने में, मैक्सिमम 17, 18, 19 दिहाड़ियाँ लगती हैं। 800 यूरो कमा लिया, 500 आपका चला गया घर का, जो मैंने पहले आपको कैलकुलेशन करके बताई है। 300 यूरो बच गया। 300 यूरो का मतलब है कि 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया अगर आप घर बेचेंगे यूरोप में रह के, तो घर वाले जाना वो उसको तो खा लेंगे। बचा क्या, बचत क्या हुई? अगर आपने कर्जा लिया हुआ है उसको उतारना, तो वो बचा क्या? ठीक हो गया। और अगर आपने वहाँ दोस्तों के साथ कुछ खा लिया, कोई शॉपिंग कर ली, कोई कपड़ा टा के ले लिया, तो वो लाख भी नहीं कार आना। फ्रांस में नया बंदा जाता है तो वो ज़्यादातर बातिमा का काम करता है, यानी कि बिल्डिंग लाइन का, रंग का काम, बिजली का काम, और एज अ ट्रेनिंग करता है वो साथ। और उसको भी 35-40 यूरो एक दिन के मिलेंगे, एक दिन के। और उसमें भी यही हिसाब है कि 18-20 दिन करेगा तो 800-850 यूरो वो कमाएगा। इसमें से वो 500 निकल गया तो फिर लाख बचा। जर्मनी में ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स में काम होता है, फैक्ट्रीज़ में काम होता है, और बहुत सारे वेयर हाउसेज है वहाँ पे होता है, कार वाश, ये जो लोग वहाँ पे काम करते हैं इनका भी खर्चा वही होता है। तो एक भाई ने मुझसे पूछा कि जी मुझसे एजेंट 50 लाख रुपया मांग रहा है, वो जर्मनी भिजवाएगा या यूरोप भिजवाएगा? तो मैंने कहा कि आप 50 लाख रुपया जो है ना वो कई साल लग जाएंगे कि आप वो पूरा करोगे। कहता वो कैसे? फिर यही कैलकुलेशन मैंने उसको बताई तो कहता है हाँ बात तो आपकी ठीक है, हमने तो पैसे लेने हैं कर्ज पे, तो ये कर्ज तो सारी उम्र नहीं उतरेगा, क्योंकि अगर मैं 1 लाख भी भेजूँ
तो उससे घर का खर्चा चलेगा। तो बचत क्या हुई जो मैं कर्जा उतारूंगा। ये वो चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन करके आप भाइयों को मैं इसलिए पेश करता हूँ कि आप ज़रूर जाएं। अगर आपने एक बार जाना है 1000 बार जाएं, मुझे खुशी होगी। ना मेरे खर्चे थे तुहां जाना, तो ना मेरे थे तुसी बोझ बनना है। ज़रूर जाएं, लेकिन कोई भी काम उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक आप उसकी बाकायदा प्लानिंग नहीं करते, जब तक आप उसका पूरा फ्रेमवर्क नहीं करते। एक फैमिली जो है ना वो पिछले दिनों यूके गई और उसके पास खर्चा बहुत थोड़े लेके चले गए कि जी पैसे वहाँ क्या करने हैं, जाते वहाँ जॉब मिल जाएगी और फिर उसके बाद वहाँ हम पाउंड कमाएंगे। उनको जनाब 4 महीने जॉब ही नहीं मिली और जो पैसे खर्च कर रहे थे वो पाउंड्स में कर रहे थे। उन्होंने 200 से लेके पाकिस्तान से मंगवा के खाते रहे। फिर उन्होंने कहा कि भाई खुदा के लिए बेग साहब एक वीडियो बना दे जिसमें आप कम से कम ये कह दें कि जो नया बंदा जाता है ना पैसे लेके जाया करें। ऐ ना कह दिया करो कि उत्थे जाके कमाना ही नहीं ना, तो भाई हो सकता है कई महीने आपको जॉब ही नहीं मिले। फिर आपको वहाँ पे अगर फैमिली है तो गाड़ी भी चाहिए आने जाने के, लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस अच्छा बहुते साढ़े पाकिस्तानी ऐसे ने कि जिन्होंने ड्राइविंग पाकिस्तान बहुत अच्छी आती है, बाहर के मुल्कों में वो जीरो होते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे रूल्स का ही नहीं पता होता। यहाँ अगर ड्राइविंग करते हैं तो बिल्कुल विदाउट रूल्स जो ना लोग ड्राइविंग करते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना। हर अगर आपने साइड चेंज करनी है तो इशारा मस्त लगाना है। जो आगे लोग बैठे हैं कार के उन्होंने सीट बेल्ट लगाना है, जो पीछे 3 बैठे हैं पिछली सीट पे तीनों ने सीट बेल्ट लगाना है कि ना। इतने कभी लाया किसे, इतने तो ड्राइवर भी नहीं लाता तो पिछले ने की लाना है। जब भी आप बाहर जाएं वहां का फ्रेमवर्क आके जाए, उनके रूल्स फॉलो करें। सिर्फ उन्होंने मुल्कों जो डॉलर ही ना कमाओ, उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ने रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्होंने कवानीन उन्होंने भी अमल करो। ये ना आखो कि दिहाड़ी लग गई है तो खसमां दा कान सेरे तो काफरां दा मुल्क है, पैसे भी खाई जाने ने उत्थे जनाब रह के याशी भी करनी है, बच्चों का फ्यूचर भी उत्थे बनाना है। तो कल नूं गल होनी तो आखना जी काफरां दा मुल्क है। आदतां उन्हां दियां साडे चंगियां ने। जितने भी बाहर के मुल्कों में देसी मालकान है ना होटलों के या रेस्टोरेंट्स के या किसी भी काम के, वो थोड़े पैसे देंगे, गोरा ज्यादा पैसे देगा, मुसलमान थोड़े देंगे। या आखन के जा है नहीं जो करने कर ला, जरा पिछले हफ्ता लाए मैं नहीं पैसे देने होते। आप ईमानदारी से बताइएगा कितने बाहर के मुल्कों में ऐसे जो ठेकेदारों के हाथों पाकिस्तानी मजदूर जलील हो रहे हैं, या वो अपने देसी इंडियन है पाकिस्तानी है रेस्टोरेंट मालकान के हाथों जलील हो रहे हैं। अक्सर बंदे जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उन्होंने ज़िंदगी भर एक बार किसी देसी आदमी के साथ जो है ना वो ज़रूर पैसे लुटाए होंगे, धोखा दिता होगा देसी ने। अच्छा देसी कोई गाल ही नहीं हैगी, देसी का मतलब है कि अपने देश दे, समझ आ गए ना। कुछ लोग कहते हैं जी देसी क्यों आते हो, वो देसी जो है ना घ्यो खा लेंगे तुम देसी, उदों नहीं तुहानू गुस्सा लगता है जी। अच्छा बात हो रही थी कि जो बाहर के मुल्कों के हालात हैं, तो जल्दी से मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाहर के मुल्कों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वहाँ जाके उनके रूल्स को फॉलो करें, लीगल तरीके से जाएं, कभी इलीगल तरीके से बाहर ना जाएं। अगर आप नहीं जा सकते यूरोप लीगल तरीके से दुबई टुर जाओ, उत्थे भी तुम 2-4 लाख रुपया आराम नाल बचा सकते हो। जा रहे खुश रहे और कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।